हेलो एवरीवन, मैं अवनीत, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट। आप सभी का हमारी आज की इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डाउट के बारे में जो उन सभी लोगों के माइंड में आता है जो लोग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या किसी भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अपना काम करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, अगर कोई भी पर्सन अगर ट्रेडमार्क फाइलिंग करवाते हैं तो उन सभी लोगों के माइंड में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि यार ये ऑब्जेक्शन क्या है, ये हेयरिंग क्या होती है, ये क्यों आती है। इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये हियरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्शन क्या होता है। तो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन आना काफी कॉमन चीज है। इसके अंदर क्या होता है, जो आईपी इंडिया का पोर्टल है वो आपके ट्रेडमार्क या फिर जो भी आपका ब्रांड नेम है उसकी चेकिंग करता है कि आपका जो नाम है वो क्या उनके पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुए सभी नामों से अलग है, या आप कहीं आपका नाम उन सभी नामों से आपका मैच तो नहीं कर रहा। अगर इस केस में आपका नाम उनके नाम से मैच करता है किसी अदर पार्टी के नाम से, तो उसको इसमें आईपी इंडिया के पोर्टल से आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाता है। और जो ऑब्जेक्शन होता है वो बेसिकली दो तरीके से आता है। एक तो होता है सेक्शन 9 में और एक होता है सेक्शन 11 में। अब ये सेक्शन 9 और सेक्शन 11 होते क्या है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन में सपोज कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ लोगो वगैरह में मिस्टेक वगैरह हो जाती है या फिर कोई अदर चीज में प्रॉब्लम होती है, जिस केस में डिपार्टमेंट वाले टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन डालता है सेक्शन 9 में। और दूसरी जो होती है सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या होता है कि आपका नाम जब किसी सेकंड पार्टी के ट्रेडमार्क से मैच कर रहा होता है, उस केस में फिर ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट आपके ऊपर ऑब्जेक्शन डालता है सेक्शन 11 में। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आता है तो आपको उसकी रिप्लाई फाइलिंग करानी होती है। तो अगर आपकी ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आती है तो उस केस में आपके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर आपको अपने ऑब्जेक्शन की रिप्लाई फाइलिंग करानी होती है। अगर आप रिप्लाई फाइलिंग नहीं कराते तो उस केस में ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को हो सकता है हियरिंग में डाल दे, या तो फिर वहीं पे आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को अमेंड कर दिया जाता है, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं हियरिंग के बारे में। तो जब आपका ट्रेडमार्क का केस ऑब्जेक्शन से आगे बढ़ जाता है तो उस केस में सपोज मान के चलिए आपने रिप्लाई फाइलिंग करा ली, तो अगर आपके रिप्लाई फाइलिंग से डिपार्टमेंट पूरा संतुष्ट नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग डालता है। जैसे आपने जब भी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर रहे होते हैं तो वहां पे डेट मेंशन होती है कि आपकी लेटेस्ट हियरिंग की डेट ये है। जो ट्रेडमार्क हियरिंग होती है वो बेसिकली दो तरीके से आती है। सबसे पहला तो होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने जिस भी अपने अटॉर्नी पर्सन या जिस भी एडवोकेट से आपने ट्रेडमार्क की फाइलिंग कराई है उसको ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट में जाके सभी प्रूफ्स वगैरह सबमिट करके हियरिंग को अटेंड करना होता है। दूसरा मोड होता है ऑनलाइन मोड। उसके अंदर बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और उसके अंदर ट्रेडमार्क की हियरिंग को अटेंड किया जाता है। और उसी हियरिंग में डिसाइड होता है कि आपकी हियरिंग और एक्सटेंड करनी चाहिए और हियरिंग लेनी चाहिए या फिर आपके सारे प्रूफ ठीक हैं, तो वहीं पे एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट आपके उस ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आ रखा है या हियरिंग आने वाली है, तो अगर आप उनको अटेंड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।